1914 दुनिया के लिए एक बेहद खतरनाक युद्ध की शुरुआत का साल था। पहले विश्व युद्ध का आरंभ, जिसने 4 साल में न केवल दुनिया का नक्शा बल्कि इंसानियत की शक्ल भी बदल डाली। 4 बरस चले इस युद्ध में लाखों सैनिकों को लंबे समय तक कीचड़, खून से भरी खाइयों में, मवेशियों और इंसानों की लाशों से पटे मैदानों, जंगलों और रिहायशी इलाकों में लड़ना पड़ा। कहा जाता है कि इसी गंदे और बदबूदार माहौल में इंसानियत को तबाह करने वाली एक ऐसी महामारी इन्फ्लुएंजा का जन्म हुआ, जिसे मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स यानी अब तक की सबसे बड़ी महामारी कहा जाता है। बता दें कि इसके पहले महामारी का ऐसा कहर यूरोप में 13वीं सदी के मध्य में ब्यूबोनिक प्लेग या काली मौत के समय देखने को मिला था, जब यूरोप की 25% आबादी खत्म हो गई थी। इतिहासकारों के अनुसार सर्दी जुकाम से शुरू हुए खतरनाक इन्फ्लुएंजा के कारण 1918 से 1920 के बीच दुनिया की तत्कालीन 1.8 अरब आबादी का 1/3 हिस्सा संक्रमण की चपेट में आ गया था। महज 2 सालों 1918 से 1920 में दुनिया भर में करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। कई अध्ययन मौतों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा बताते हैं। इसी साल की गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 1918 से 1920 में 5.5 लाख अमेरिकी इस बीमारी की भेंट चढ़ गए थे। इसका एक बड़ा कारण यह भी रहा कि युद्ध की विभीषिका के बीच इस बीमारी को छुपाने के लिए भरसक प्रयास भी हुआ, जिससे महामारी और तीव्रता से फैली। महायुद्ध में उलझी सरकारों ने पहले तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया और बाद में इसलिए छुपाया कि कहीं मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों का मनोबल न गिर जाए। इन्फ्लुएंजा को स्पेनिश फ्लू का नाम इसलिए मिला क्योंकि सबसे पहले स्पेन ने इस बीमारी के बारे में आधिकारिक रूप से बताया था, लेकिन भारत में इस खतरनाक बीमारी की शुरुआत बम्बई से हुई, जहां 29 मई 1918 को पहले विश्व युद्ध के मोर्चे से लौटे भारतीय सैनिकों का जहाज बम्बई बंदरगाह पर आया था। मेडिकल हिस्टोरियन अमित कपूर के अनुसार 10 जून 1918 को बंदरगाह पर ड्यूटी कर रहे स्थानीय पुलिस के 7 सिपाहियों को सर्दी जुकाम के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसी को भारत में संक्रामक बीमारी स्पेनिश फ्लू का पहला आधिकारिक केस माना गया है। बॉम्बे फीवर या बॉम्बे इन्फ्लुएंजा। बम्बई में महामारी इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते शहर में हाहाकार मच गया। रिसर्चर डेविड अर्नोल्ड अपने रिसर्च पेपर डेथ एंड द मॉडर्न एम्पायर द 1918-19 इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इन इंडिया में लिखते हैं कि सिर्फ एक ही दिन में 6 अक्टूबर 1918 में बम्बई में मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 768 था। बीमारी के प्रसार और गंभीरता को देखते हुए इसे बॉम्बे फीवर या बॉम्बे इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। उनके मुताबिक भारत में बॉम्बे फीवर या स्पेनिश फ्लू के 2 दौर आए। पहले संक्रमण ने बच्चों और बुजुर्गों को अपनी चपेट में लिया, लेकिन इसका दूसरा दौर बेहद खतरनाक था, जिसने 20 से 40 साल के युवाओं को भी नहीं बख्शा। पानी के जहाज से भारत में आई महामारी। ब्रिटिश कालीन भारतीय रेल से भारत में महामारी तेजी से फैली। युद्ध के कारण उस समय भारत में रेलवे का जाल बड़ी तेजी से बिछाया जा रहा था और इसने संक्रमण को जल्दी ही पूरे भारत में फैला दिया। महात्मा भी न बच सके। इस महामारी की तीव्रता और प्रभाव भारत में इतना व्यापक था कि महात्मा गांधी भी लाखों भारतीयों की तरह इस जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए थे। हालांकि गांधी जी तो इस बीमारी से ठीक हो गए, लेकिन इस महामारी से गांधी जी की पुत्रवधू गुलाब और पोते शांति की मौत हो गई। इसी तरह हिंदी के मशहूर लेखक और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी मनोहरा देवी, चाचा, भाई और भाभी भी इस बीमारी की भेंट चढ़ गए थे। निराला ने इस भीषण त्रासदी का वर्णन करते हुए लिखा था कि पलक झपकते ही मेरा परिवार खत्म हो गया। गंगा जी में जहां तक देखो लाशें तैर रही है। लोगों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां ही नहीं बची। उसी साल अकाल सूखे ने इस स्थिति को भयावह बना दिया और माना जाता है कि भारत में आबादी का 6% यानी करीब 1.8 करोड़ लोगों ने स्पेनिश फ्लू की वजह से अपनी जान गंवाई। महामारी का आजादी की लड़ाई में बड़ा प्रभाव। इस स्थिति के लिए ब्रिटिश शासकों को भी जिम्मेदार माना गया और संकट के दौरान ब्रिटिश सरकार के कुप्रबंधन पर 1919 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के एक संस्करण में ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की। अपने संपादकीय में गांधी ने लिखा कि किसी भी सभ्य देश में इतनी भीषण और विनाशकारी महामारी के दौरान इतनी लापरवाही नहीं हुई जैसी भारत सरकार ने दिखाई है।
इसके बाद ही भारत में अंग्रेजी सरकार के प्रति गहरा अविश्वास व्याप्त हुआ, जिसके बाद स्वाधीनता आंदोलन को गति मिली। इसका एक बड़ा प्रभाव सामाजिक भी रहा। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को इस महामारी ने ज्यादा प्रभावित किया और लिंगानुपात पहले के मुकाबले और बिगड़ गया। लेकिन मार्च 1920 में इस महामारी पर काबू पा लिया गया था।